मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। फिर से एक बार आप सबों को परमेश्वर की वचन से बातें करना और हम सभी मिलकर सीखना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत ही धन्यवादी हूं कि परमेश्वर की नाम से मैं आपके सामने मैं आ सकूं और इस परमेश्वर की वचन को बांट सकूं। यशाया की पुस्तक अध्याय 60 उसके 1 से 2, 1 से 3 वचनों को अगर हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर गहर अंधकार छाया गया है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और अन्य जातियों तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने इस वचनों को आज हमारे लिए दिया है। और हम कई बार इस वचन शायद हम सभी को परिचय है, लेकिन इस वचनों को हम अपनाने से पहले हम एक बातों को भूल जाते हैं कि जब इस वचनों को बोला गया परमेश्वर के द्वारा, जिनके लिए बोला गया वे किस परिस्थिति में थे। हाँ, ये इस्राएली जन के लिए बोला गया परमेश्वर की वचन था। और जब इस वचन प्रकट हुआ, परमेश्वर के लोग या इस्राएली लोग किस परिस्थिति में थे, अगर उसको जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही अनिवार्य है। उससे पहले हम देखेंगे कि भविष्यवक्ता की पुस्तकों में से एक प्रमुख पुस्तक अगर हम बोले तो वो है यशाया की भविष्यवक्ता की पुस्तक। हाँ मेरे प्रियो, हम क्यों इस पुस्तक को बहुत ही प्रमुख मानता है और मुख्य मानता है कि इसलिए कि इस भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसका पालन पोषण और उसका मृत्यु और उसकी अद्भुत करने वाला काम, इन सारे चमत्कार की बातें उस पुस्तक में लिखा गया है। और साथ ही साथ अगर हम इस पुस्तक को 2 भागों में अगर हम करें, पहला एक भाग 1 से लेकर 39 तक, 1 to 39 तक अगर हम बांटे, इसको भाग करें, पहला भाग परमेश्वर की न्याय, जजमेंट ऑफ द लॉर्ड, और दूसरी भाग 40 से लेकर 66 तक, 40 to 66 तक अगर हम लोग देखें, इसमें परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने की बातें करते हैं। उन्हें छुटकारा देना, उन्हें गुलामी से बाहर निकालने की उम्मीद की बातें वे करते हैं। यहां पर एक बातों का मैं ध्यान में करना कि उम्मीद की बातें गुलामी में रहने वाले परमेश्वर की जनों के लिए बोला गया है। ये गुलामी कैसे बने? हम जानते हैं कि मिस्र देश में कई सालों तक वे गुलामी में थे, गुलामी बनकर रह रहे थे।
और उनको बहुत मारा गया, पीटा गया और वे बहुत बहुत कष्ट को उठाया और सहन किया। और उन सारे कष्टों के बीच में जब उन्हें वे परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर नीचे उतर कर आया करके हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, मूसा के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा उन जनों को अपने बलवंत हाथों से उन्हें छुटकारा दे करके बाहर लेकर आता है। जब वे बाहर लेकर आते हैं, तुरंत एक और बातों को हमारे मसीह जीवन में उसको तुलना करके देखना है। वो क्या है? हाँ, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, 13 से 14, इन पदों को हम सभी जानते हैं, लेकिन 10 से 12 इन पदों को हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि इन पदों को अगर पढ़ने से हमारा जीवन में भी, हमारा आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार से पाया जाता है, इसी प्रकार की गुण पाया जाता है। वो गुण क्या है? हाँ मेरे प्रियो, वे गुड़गुड़ाते हैं परमेश्वर की विरोध और परमेश्वर की ओर से अभिषेकित किया हुआ मूसा, परमेश्वर के दास के विरोध वे बातें करते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। वो क्यों कहते हैं? कि अचानक से वो लोग सोच रहे थे, हाँ अबे बस गुलामी नहीं है, हम स्वतंत्रवादी हैं, हम स्वतंत्र से जा सकते हैं, स्वतंत्र से गा सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, अभी कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि वे लोग जब आ रहे थे, उनके पीछे पीछे फिरौन और उनके रथ, उनके सारे लोग पीछा करना शुरू कर दिया और उनको मारने के लिए पीछे लोग आ रहे थे। उनको देखा, सारे इस्राएली जन डरा, सच है, और उस डर में परमेश्वर को पुकारा, सच है। लेकिन तीसरी बात वो लोग क्या किया कि परमेश्वर की विरोध बातें करने लगा, परमेश्वर की विरोध बातें करने लगा। क्यों हमें ये बुलाया यहां पर? क्यों हमें यहां बुलाया? मेरे प्रिय, हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, विश्वासी हैं कई सालों से, कई सदियों से, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक मिनट हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह पा रहे हैं क्या? हम परमेश्वर के स्पर्श को, उसकी चूना को हम महसूस कर सकते हैं क्या? उसकी टच को हम महसूस कर पा रहे हैं? नहीं। ये क्यों है? ये क्यों ऐसे? क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, परमेश्वर से बहुत दूर है, उसके प्रेम से बहुत दूर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से करना है। दूसरे जातियों का, दूसरे लोगों का सारे गुण आप लोगों के अंदर में नहीं आना, पाप फिर से आपके जीवन में नहीं आना, सारे बातों को बताया। लेकिन वे लोग सुना नहीं, वे फिर से एक बार, फिर से बार वो लोग पाप करते गया। नेबूखदनेस्सर के द्वारा वे फिर से गुलामी बनकर 70 साल तक रहना पड़ा, 70 साल तक रहना पड़ा। और उस 70 सालों में यशायाह के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने वचन से बातें किया, क्योंकि वे ऐसे ही अपने लोगों को रखना नहीं चाहता था। वे प्रभु के लिए खड़े होकर प्रकाशमान होना चाहता था, प्रकाश चमकना चाहिए था। इसी बातों के लिए वो चाहत रखते थे। मेरे प्रिय,
परमेश्वर के वचन हम सभी से ये बताते हैं। और फिर से एक बार एक और बातों को मैं अपने सोच के लिए मैं रखना चाहता हूँ। क्या हम में से कई लोग, मैं मसीह हूँ, मसीह व्यक्ति हूँ, मसीह परिवार से हूँ, मैं इतने सदियों से, मेरा पूरा परंपरा, मेरा पूरा कुटुंबी परमेश्वर का है, हम मसीह हैं, बोलने में कोई संकोच नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहत रखते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:12 इस प्रकार से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने की अधिकार दिया। हाँ मेरे प्रिय, कितने बोलते हैं मैं यीशु का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं बेटी हूं परमेश्वर का। हम कभी ऐसे बोला है? बोला तो नहीं। कम से कम हम अपने जीवन को उस प्रकार से जिया है? नहीं मेरे प्रिय। अगर हम परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर की संतान के नहीं हमें जीना है तो एक ही बात हम करना है कि हमें हमारा जीवन प्रकाशमान होना है, हमारा जीवन प्रकाशमान चमकना है। यूहन्ना 5:35 इस प्रकार से लिखा है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। ये प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में बता रहे हैं, गवाह दे रहे हैं। उस तरह हमें भी देकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गवाह दे सकते हैं क्या? ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटी है, मेरे लिए जलता हुआ चमकता हुआ दीपक है। हाँ मेरे प्रिय, यही बातों को परमेश्वर चाहत रखता है। परमेश्वर करे उसी के संतान के रूप में हम जीने शुरू करें, जीना मदद करें और उसके लिए हम जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक बनकर रहने के लिए परमेश्वर मदद करें। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष। आमीन। गॉड ब्लेस यू।